वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आईपीएल। इस वीडियो में हम लोग पंजाब वर्सेस कोलकाता के मैच के बारे में बात करेंगे। पिछले दो मैचेस की अगर मैं बात करूं, ये जो दो टीमों के बीच हुए हैं वो दोनों पंजाब ने जीते और जिस तरह से जीते हैं वो क्वाइट अमेजिंग है। लास्ट ईयर जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी उस टाइम कोलकाता ने 262 रन स्कोर किए थे और पंजाब ने उसको सक्सेसफुली चेस करके हिस्ट्री बनाई थी। दैट वाज हाईएस्ट एवर रन चेस इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल मैच था। और इस सीजन के मैच की अगर बात करूं तो इस सीजन में पंजाब ने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए 111 और वो डिफेंड करते हुए कोलकाता को 95 पर ऑल आउट कर दिया था और वो था सबसे लोवेस्ट स्कोर डिफेंडेड इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। तो भाई जब सबसे कम स्कोर को डिफेंड करने का रिकॉर्ड की बात आती है तो वो भी पंजाब के नाम है, सबसे हाईएस्ट रन चेस की बात आती है तो वो भी पंजाब के नाम है। एंड डेफिनेटली जब आप इस तरह से जीतते हो किसी एक टीम के अगेंस्ट तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो ड्रास्टिकली बूस्ट होता है। तो इस मैच में भी पंजाब का जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो काफी हाई रहेगा। उनके जो की प्लेयर्स है और उनका जो फॉर्म है वो भी उनके फेवर में काम कर रहा है। चलिए मैच के बारे में अगर बात करूं तो आज का मैच कोलकाता में होने जा रहा है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, देखने लायक होगी, वो होगा श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को कोलकाता में किस तरह का रिसेप्शन, किस तरह का वेलकम मिलता है वो भी देखने लायक होगा, क्योंकि पिछली बार ये बंदा उनकी टीम का कैप्टन था और उसने टीम को ट्रॉफी भी जिताई थी। करंट फॉर्म एंड की प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो पंजाब की टीम ने बेहतर परफॉर्म किया है कोलकाता से। उनके पास उनके प्रियांश आर्या ने अच्छा परफॉर्म किया है कुछ मैचेस में, पर अब सिमरन सिंह ने बहुत अच्छी पारियां खेली है। श्रेयस अय्यर भी ऑन एंड ऑफ रहे, बट देन बढ़िया बल्लेबाजी की है जितने भी अपॉर्चुनिटीज को मिले हैं। जिन मैचेस में भी उसका बल्ला चला है इट वाज लाइक फ्लॉलेस बैटिंग दैट वी हैव सीन फ्रॉम हिम। इसके बाद जॉश इंग्लिश ने एक मैच में अच्छी इनिंग खेली है, देन लास्ट में शशांक सिंह ने कुछ अच्छे इनिंग्स खेले हैं। बॉलिंग में भी उनके बॉलर्स ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। युजवेंद्र चहल इज बैक इन टू फॉर्म नाउ एंड देन अर्शदीप सिंह कंटिन्यूअस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देन उसके बाद मार्को यानसन इज ऑल्सो देयर हु इज परफॉर्मिंग वेल फॉर देम। ऑन दी अदर हैंड कोलकाता के लिए ये सीजन अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। उनका कैप्टन अकेले परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली, बट बाकी प्लेयर्स का स्टेप अप करना बाकी है। टीम में चेंजेस भी हो रहे हैं, कुछ मैचेस में क्विंटन डिकॉक दिखे, कुछ मैचेस में मोइन अली दिखे, फिर लास्ट मैच में उन्होंने रहमतुल्लाह गुरबाज को भी खिलाया। इतने सारे चेंजेस देखे दो चीजें काफी क्लियरली समझ में आती है। एक, कोलकाता अपने टीम कॉम्बिनेशन को लेके क्लियर नहीं है। सेकेंड, अपने बैटिंग ऑर्डर को लेके भी वो सबसे कंफ्यूज टीम लगी है। रघुवंशी को आप 8-9 नंबर पे खिलाया था अपने लास्ट मैच में। सो दिस टू थिंग्स दैट दे नीड टू एड्रेस एट द अर्लीस्ट। एक तो उनका टीम कॉम्बिनेशन, दूसरा उनका बैटिंग ऑर्डर, किसको कहाँ पे खिलाना है, किसका क्या रोल है, वो रोल क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हर प्लेयर के पास होनी चाहिए। व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो उनके पास तीन बढ़िया गेंदबाज है, स्पिनर्स। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो उनके पास तीन बढ़िया स्पिनर्स है, मोइन अली, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण। अगर आज के पिच स्पिन को अगर असिस्ट करती है तो दिन ये तीन बॉलर का जो स्पेल होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा केकेआर के लिए। कोलकाता पिछले मैच में 9 प्रॉपर बैट्समैन के साथ खेली थी, जिसमें एक ऑलराउंडर था और 8 प्रॉपर बैट्समैन थे। ऑलराउंडर भी सुनील नारायण के रूप में था, तो उसके साथ वो लोग ने 198 चेज नहीं किया था। मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग लाइनअप जो है सबसे स्ट्रांग है, सबसे डीप है। तो उनको चाहिए कि वो मोस्ट अटैकिंग क्रिकेट खेले। बाकी के जितने भी मैचेस उनके बचे हुए हैं वो दे जस्ट नीड टू गो आफ्टर एवरी बॉलर। अगर आपके पास 9th नंबर पर रघुवंशी आ रहा है विच मीन देयर इज नो नीड टू वरी फॉर यू। आपके पास ऐसे भी बैट्समैन है जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता सकते हैं। तो अगर इवन इफ यू आर लूजिंग 1, 2, even 3 विकेट्स इन पावर प्ले just because you are going after the bowlers, I would still recommend कि भाई you continue with that approach। तो आपके पास बैटिंग लाइनअप इतनी पड़ी है कि उसका जो कवर अप करना है या फिर उसकी रिकवरी करना है वो आराम से हो सकता है। तो डिफेंसिव क्रिकेट खेलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो राइट फ्रॉम बॉल 1 कोलकाता नाइट राइडर्स दे शुड गो आफ्टर एवरी बॉलर इन माय ओपिनियन। तो बॉलिंग से रिलेटेड तो ज्यादा कंसर्न्स नहीं है उनके, जितने भी कंसर्न्स है उनके आज के ऑर्डर में वो है बैटिंग से रिलेटेड। वेदर इट इज अ फॉर्म ऑफ देयर बैट्समैन, वेदर उनके बैट्समैन का फॉर्म हो या फिर उनका बैटिंग ऑर्डर को फिक्स करना हो, ये सारे जो इश्यूज है वो बैटिंग से रिलेटेड ही है। दोनों टीमों ने अभी तक 8-8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से पंजाब ने 5 जीते और उनके 10 पॉइंट है। उन 10 पॉइंट के साथ वो पॉइंट्स टेबल के 5वें रैंक पर है। ऑन दी अदर हैंड कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अभी तक 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 3 जीते और उनके 6 पॉइंट है और वो पॉइंट्स टेबल के 7वें रैंक पर है।
चलिए डीडीएनओ सेगमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। दोनों टीमों के बीच अभी तक 34 मैचेस हुए हैं, जिसमें से कोलकाता ने 21 जीते हैं। स्पिन बॉलिंग की मैंने बात की, कोलकाता के पास 3 बेस्ट स्पिनर्स हैं, मोइन अली, वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण। तो इन सबका एक सोल्यूशन, एक आंसर पंजाब के पास है और वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर अभी भी इस सीजन में स्पिन के अगेंस्ट आउट होना बाकी है और उसका जो स्ट्राइक रेट है स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट इस साल वो है 196 का। तो इन 3 स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर कैसे बैटिंग करते हैं वो भी देखने लायक होगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा।